बाय विकास सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय नंबर 10। क्लास 9th का अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। जैसे दो पिंड हम मान लेते हैं कि दोनों हमारे जो कलम जो है ये दो पिंड है। ठीक है। तो इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो समान होता है, इसलिए पिंड जो है अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक है। अगर रेड वाले का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो दूसरा पिंड जो है इसकी तरफ खींचा चलाएगा, लेकिन न्यूटन के नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बल जो होते हैं वह समान होते हैं, इसलिए वो दोनों जो होते हैं एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के नियमानुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती जैसे इसमें दिया ना, समानुपाती होते हैं, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ये प्रोपोर्शनल है बी के। ठीक है। तो अगर बी जो है, अगर बी का मान जो बढ़ेगा तो ए का मान भी बढ़ेगा। अब जब बी का मान क्या होगा, घटेगा, तो ए का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये होते हैं समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं, ए प्रोपोर्शनल 1/b। ए प्रोपोर्शनल 1/b। इसमें क्या होता है, जब ए बी का मान जब क्या होगा, घटेगा, तो ए का मान जो है वह बढ़ेगा, और जब बी का मान जो घटेगा तो ए का मान क्या, अरे बी का मान जब बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा। ये होते समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में मान निकालने का तरीका। ठीक है। ठीक है। माना दो पिंडों का द्रव्यमान एक कैपिटल एम और स्मॉल एम है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, हो तो उनके बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल mm/d²। F इक्वल टू जी प्रोपोर्शनल के स्थान पर हमने जी का यूज कर दिया है, mm/d², जहाँ जी एक स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। यहाँ से हम जी का मान अगर निकाल लेते हैं तो इसका क्रॉस इंटू कर दें, ट्रांसफर हो जाएगा, तो एफ जी इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपान एम इंटू एम। जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर है तथा जी का मान 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तथा परिकलन करिए। गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना यानी एफ का मान हमको क्या करना है, निकालना है। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, दिया है सूर्य का द्रव्यमान दिया है, और दोनों के बीच की जो दूरी दिया है 1.5 × 10⁻11 मीटर है। तो एफ का मान हमको निकालना है। कैपिटल एम का मान जो है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, स्मॉल एम जो है सूर्य का द्रव्यमान हो गया 2 × 10⁻30 kg, डी बराबर दिया इनके दोनों बीच की दूरी दिया 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल एम का मान रख दिया या स्मॉल जी का मान रख दिया, ये जी का मान हमने रख दिया, कैपिटल एम का मान और स्मॉल एम का मान, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डी स्क्वायर का डी का मान रख दिया। अब देखो, अब ये तो हमारा हो गए। जैसे पावर को जो हमने ऐड कर लिया, देखिए प्लस है तो ऐड हो गए, और ये माइनस है तो माइनस हो गए। अब इनको इंटू हमने कर लिया। अब देखो 1.5 का हम स्क्वायर करेंगे 2.25 आ जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। क्या कि इसको जो है 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से दोनों को
डिवाइड कर दिया तो 3 से इसको डिवाइड कर 75, 3 से इसको डिवाइड कर दिया 2, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया तो इतना आ गया, इसमें से 11 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब 2 का हमने क्या कर दिया 2 दूना के 4, क्या इसमें इंटू कर दिया तो इतना आ गया 75, ये हो गया 43, ठीक है। 54 में से 11 माइनस कर देंगे तो 43 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर आता है तो साइन जो होते हैं वह चेंज होते हैं। या डिवाइड करते हैं तो प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पे क्या है प्लस है तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो 35.57 गुणे 10 के पावर ये हो गया 23 माइनस 22, ये जब ऊपर गया तो 22 हो गया। तो 22 हमने क्या किया माइनस कर देंगे तो 21 न्यूटन बचेगा, यानी 35.57 गुणे 10 के पावर 21 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या होता है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। गुरुत्वाकर्षण के इकाई जो होता है हम पृथ्वी से बांधे रखते हैं, जिसके कारण हमको चलने में सहायता मिलती है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। या जो भी जीव होते हैं, सभी जीव जो होते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या करते हैं चल पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के इकाई जो होती है, गुरुत्व बल के कारण जो होती है चंद्रमा जो होती है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती है। इसी प्रकार सूर्य के भी चारों ओर ग्रह जो होते हैं वह घूमते रहते हैं, ठीक है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ही जो होते हैं ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं। जिससे ज्वार भाटा क्या होता है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। सागर के जल जब चंद्रमा और सूर्य के जब गुरुत्वाकर्षण जब शक्तियाँ जब आपस में काम करती है तो चंद्रमा में एक लहर उठती है, ठीक है। जो लहरें ऊपर जब उठती है तो उनको हम बोलते हैं ज्वार, और जब ऊपर से उठ के जब वह नीचे गिरती है तो उनको हम बोलते हैं भाटा। गुरुत्वीय बल, ठीक है, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। जो भी वस्तु है पृथ्वी जो है उन वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है, जिनको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय तो अगर जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब उस पर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करें। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में दिया है, ठीक है। गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी गुरुत्वीय बल का परिमाण जो होता है वह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या अर्थात F = mg। तो अब क्या करेंगे, F का वैल्यू जो है यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। F का वैल्यू जो है हम यहाँ पे क्या कर लेंगे रख लेंगे F का, जो जैसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का जो जिससे हमने निकाला था उसमें F का मान, तो यहाँ रख दिए तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा G = G(m)d²। अब क्या करेंगे, G का यहाँ कैपिटल G जो है पृथ्वी का द्रव्यमान और D जो है वो पृथ्वी की बीच की दूरी है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी के बीच की दूरी और स्मॉल g कैपिटल G का मान इसमें हम रख देंगे। रख के इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा वो 0.977 × 10 आ जाएगा, 9.77 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जी का मान देखिए महत्वपूर्ण बात, जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा क्या होता है अधिक होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी जो है ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है पृथ्वी है, और ये इनकी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इनको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त, और ये जो होता है यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी जो होती है थोड़ी सी क्या होती है चपटी होती है, चपटी होती है। तो यहाँ पे हमारा ये जो त्रिज्या जो होगी वो कम होगी और यहाँ पे त्रिज्या जो है वो अधिक होगी। तो यहाँ पर जब त्रिज्या जब अधिक होगी तो यहाँ पर हमारा मान जो होता है 9.8 होता है, 9.8 होता है।
और जहाँ पे कम होती है वहाँ पर हमारा जी का मान जो होता है वह 10 होता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि जी का मान ध्रुवों पर विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब ध्रुव जो होते हैं ना, ध्रुव पर जब मान जो होता है इसका अधिक होता है। ये ध्रुव है, इस पर मान जो जी का मान अधिक होगा, यहाँ पर जी का मान जो होगा वह कम होगा। एक क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुणा है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या है? जिसमें m बराबर दिया 10 kg और पृथ्वी पर भार हमको निकालना W बराबर mg होता है। W बराबर mg होता है भार निकालने के लिए। तो 10 गुणे 9.8 जी का मान, तो इधर इंटू कर देंगे तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। और चंद्रमा पर भार जो होता है पृथ्वी के भार क्या है, 1/6 गुना होता है। तो 1/6 इंटू 9.8 इस पर कर देंगे 16.3 न्यूटन। यानी किसी वस्तु जो 10 ग्राम की अगर वस्तु है तो उसका पृथ्वी पर जो भार जो होगा वो 98 हो जाएगा, 98 न्यूटन। और उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो हो जाएगा 16.3 न्यूटन होगा। दाब किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी बल। प्रणोद क्या होता है? प्रणोद देखिए, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान पृथ्वी, चंद्रमा, अंतरिक्ष या अन्य ग्रहों पर एक समान होता है। द्रव्यमान का मान हर जगह एक समान होता है, लेकिन भार का मान जो होता है हर जगह एक समान नहीं होता है। भार देखिए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। दूसरे शब्दों में किसी पृथ्वी का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। ये ठीक है, मान लेते हैं यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो वस्तु का भार बराबर m इंटू जी। वस्तु का जो भार होता है m इंटू जी होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, m बराबर जो दिया 20 kg का एक वस्तु का द्रव्यमान है, तो इसका हम भार अगर निकालेंगे तो m इंटू जी। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान 20 दिया है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जी का मान 9.8, तो इनका इंटू कर देंगे तो 1.96 न्यूटन होगा। अब देख लेते हैं कि एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 85 न्यूटन है। पृथ्वी पर भार 85 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? अगर पृथ्वी पर उसका भार जो है 85 न्यूटन है तो उसका जो द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? यानी W बराबर 85 न्यूटन का है, W बराबर होता है m इंटू जी। तो हम क्या करेंगे, जी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ m बराबर हो जाएगा W अपान जी हो जाएगा। तो W का मान 85 और जी का मान 9.8 डिवाइड कर देंगे 8.67। यानी पृथ्वी पर वस्तु का जो भार है वह 85 न्यूटन है और उसका जो द्रव्यमान है वह 8.67 kg का है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार होता है। जैसे एक 10 kg की वस्तु का द्रव्यमान का वस्तु है, चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर इसका भार न्यूटन में क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार हो गया m इंटू जी, 10 हो गया, 9.8 बढ़ाकर 98 हो जाएगा। और चंद्रमा पे इसका जो भार हो जाएगा तो 1/6 गुना इसका भार होता है, तो 1/6 गुणे और पृथ्वी का भार यानी 98, तो डिवाइड कर देंगे 16.66 न्यूटन जो है इसका पृथ्वी पर भार आ जाएगा। उत्प्लान बल देखिए, उत्प्लान बल के इकाई जो होती है, जो पानी में जो होती है वो वस्तु जो होती है तैरती रहती है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लान बल कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व की बोलते हैं। किसी
पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व वह पानी के घनत्व के अनुपात है। पानी के घनत्व के अनुपात है। जैसे अपेक्षित घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आपेक्षिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्रव द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हटाए गए द्रव का भार बराबर द्रव का आयतन इंटू द्रव का घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। इसका SI मात्रक होगा kg/मीटर³ होता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर³ है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर-³ घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? मोहरबंद पैकेट का द्रव्यमान दिया है बराबर 500 ग्राम। मोहरबंद पैकेट का आयतन दिया है 350 है। मोहरबंद पैकेट का घनत्व दिया है। घनत्व निकालने के m/d। तो m का वैल्यू लिख दिया, d का वैल्यू लिख दिया। इन दोनों को कैसे करेंगे? डिवाइड करने के बाद 10/7 बराबर 1.42 न्यूटन है, यानी 1.42 आया। तो मोहरबंद पैकेट पानी में डूब जाएगा। मोहरबंद पैकेट पानी में डूब जाएगा क्योंकि मोहरबंद पैकेट का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कि किसी भी हम बाटल में कोई भी हम पात्र लेते हैं, इसमें हमने पानी भरा है, तो इसमें अगर हम किसी वस्तु को डालते हैं तो वह वस्तु जो है उस पानी के क्या कहता है स्थान को ग्रहण कर लेता है और जो बाकी पानी होते हैं वो नीचे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो पानी का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही बाहर निकले पानी का द्रव्यमान होता है, उतना ही वस्तु का द्रव्यमान जो होता है। ये आकृति होता है। अगर इन्होंने बताया है कि एक वस्तु है और ये पानी है, ठीक है, तो वस्तु का अगर द्रव्यमान जो है पानी के द्रव्यमान से अधिक होगा तो वस्तु जो है वो पानी में डूब जाएगी। अगर पानी से वस्तु का द्रव्यमान अगर कम है तो वस्तु जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी। अब देखिए, पैकेट द्वारा विस्थापित पानी बराबर है mv/d। d जो होता है पानी का घनत्व है, तो v का मान जो दिया है 350 गुणे पानी का घनत्व दिया 1, इन दोनों का इंटू कर देंगे 350 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कार्य और ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका वीडियो आप लोग को अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।